वहां पे कैसे बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से आंसर बताया जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो बीपीएससी कमीशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस पर सवाल खड़े करते हैं। इसके अंदर का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ 400-500 बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे, 12,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। आपका सेंटर कहाँ? सर मेरा तो बिहार शरीफ था। या फिर वहाँ भी गड़बड़ी हुई? नहीं सर, वहाँ पे मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सर बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ, 13 तारीख को एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो जो एग्जाम हुई इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और फिर से एग्जाम होना चाहिए। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, गर्दनी बाग की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ री एग्जाम की मांग को लेकर लोग कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम होना चाहिए। तमाम जो अभ्यर्थी अपने हाथ में जो बैनर लिए हुए उसमें आप देख रहे होंगे कि लिखे छात्रों के भविष्य का सवाल रद्द करो, एक खेल व्यवहार, हैशटैग बीपीएससी एग्जाम फॉर ऑल। साफ तौर पे जो तमाम अभ्यर्थियों का एक ही मांग है। क्या कुछ मांगे आप लोग के जो री एग्जाम को लेकर अड़े हुए हैं? एक तरफ जो आयोग है, एक सेंटर की जो परीक्षा वहाँ के कैंसिल कर दी। पहली बात, ये आयोग इसको क्लियरली मेंशन नहीं की है और आयोग को एक बात हम स्टूडेंट्स लोग क्लियर कर देना चाहते हैं कि बाबू सभागार का जो सेंटर है वो एक सेंटर के बराबर नहीं, 24 सेंटर के बराबर है, यानी कि एक जिला। अमूमन अगर आप देखेंगे एक सेंटर में जो विद्यार्थियों की संख्या होती है 5,000, तो कहीं ना कहीं 24 सेंटर का बराबर है ये। और ये मिसमैनेजमेंट हर एक जगह हुई है, कहीं जैमर नहीं है, कभी सीसीटीवी नहीं है, कहीं पे लाउड स्पीकर से आंसर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, कहीं पे लाइव बाइक पे बैठाकर चीटिंग कराया जा रहा है। तो एक ही जगह नहीं हुए माने पर, हर एक जगह चीजें हुई हैं, इसलिए हम लोग री एग्जाम एक्सटेंड करते हैं। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि अनाउंसमेंट करके क्वेश्चन बांटा जा रहा है। बिल्कुल वही चीज है, गया कहीं एक सेंटर का बात है सर, वहां पे कैसे बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से आंसर बताया जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो बीपीएससी कमीशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उस पर सवाल खड़े करते हैं। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा बेसिकली वहीं पे था जहाँ पे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया था, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ सर। अच्छा, वहाँ गड़बड़ी? बिल्कुल। तो जहाँ पे अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे वहाँ पे भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तमाम जो अभ्यर्थियों को देख रहे होंगे एक ही मांग है, इस मांग को लेकर जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप लोग लगातार जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि री एग्जाम तो होगा क्यों नहीं री एग्जाम की मांग करें, ये हम लोग के अधिकार है। क्योंकि जो बापू परिसर वाला जो एग्जाम रद्द हुआ है, तो मतलब उसका जो एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें तो क्वेश्चन अलग रहेगा, या फिर लो रहे क्वेश्चन का लेवल या फिर टफ रहे। अगर लो रहेगा क्वेश्चन का लेवल तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय होगा, अगर उसका टफ रहा तो सबके साथ अन्याय होगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि भेदभाव हो, सबके समानता, सबको समान न्याय मिले और सबको एक ही दिन एक ही पेपर के साथ एग्जाम हो। और हम चाहते हैं कि सारा सेंटर का पेपर रद्द हो और फिर से री एग्जाम कराया जाए। पॉसिबल है सारा सेंटर? पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल होगा? तो आप क्यों किए धांधली आप ही करवाएं, क्यों करवाएं? सेंटर पर क्यों एग्जाम हो रहा था तो पेपर लेट से पहुंचा, क्यों लेट से पहुंचाएं? आप आयोग हैं तो आपको नहीं पता चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन के समय पटना के कई जो टीचर थे वो समय आप लोग को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अभी तो भी आएंगे टीचर, छात्र नेता दिलीप भी आएंगे और सारे टीचर पर भी हमें विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाने आएंगे। विश्वास है टीचर? एकदम बिल्कुल विश्वास है सर। जब नोटिस में ये कहा गया कि हम 11 बजे के मतलब कि समय जो 11 बजे दिया गया टाइम, वो 1 मिनट भी लेट होगा तो अंदर नहीं घुसाया जाएगा। लेकिन वही बात अगर स्टूडेंट अगर लेट हो जाता है तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन लेट हो जाएगा तो क्या हम लोग नहीं विरोध करेंगे? इस पर क्यों नहीं करेंगे? और हम लोग का आमतौर पे जो अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे गर्दनी बाग पहुंचे, आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख रहे हो कि हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए। तमाम अभ्यर्थियों को एक ही मांग है कि एग्जाम जो हो उसको फिर से लिया जाए। तस्वीर हम आपको गर्दनी बाग की दिखा रहे हैं। गर्दनी बाग से में आप देख रहे हैं जो हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी लोग हैं पहुंचे हुए हैं। आप लोग लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। जी, हम लोग का जो है सर्किल मतलब बीपीएससी जो अभी तक जो है कोई व्यवस्थित ढंग से एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग जब भी एग्जाम देते हैं कुछ न कुछ वजह से पेपर लीक हो जा रहा है। कुछ हम लोग का बहुत सारा मुद्दा है जो कि मतलब कि कई समय से नहीं होता है। कोई भी पेपर भी है ना एक शेड्यूल के आधार से नहीं निकाला जाए। कोई भी चीज जो है जो भी हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत करते हैं, आइन टाइम पे लास्ट टाइम में आता है ऐसा कि लगता है कि सारा पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम हॉल में गुजे, उसके बाद निकलते ही पता चलता है पेपर जहाँ गड़बड़ी हुई है वहाँ का तो कैंसिल कर दिया गया ना। बापू परीक्षा सेंटर कैंसिल कर दिया है तो सर उससे नहीं होता है सर। क्या और भी जगह पता जहाँ आप कहाँ दे रहे थे? यहाँ पटना में ही रहते हैं। आपका कहाँ से? मेरा सेंटर था सीतामढ़ी सीतामढ़ी था जी। वहाँ पे भी गड़बड़ी हुई? जी
जी वहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई, यहाँ का न्यूज गया है, लेकिन गड़बड़ी तो एक जगह होगा तो हर जगह हो जा सकता है। हमारे पास तक मतलब यही सब होता है। सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी। हाँ सेंटर पे गड़बड़ी हुई, हंगामा हुआ पूरे। जी जी जी। तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है जो कि एग्जाम हो उसको फिर से री कंडक्ट करवाया जाए। तमाम जो अभ्यर्थी हैं तमाम अभ्यर्थी जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गर्दनी वाक्य, और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं पहुंचे उन लोगों की मांग है कि जो फिर से जो है वो री एग्जाम हुआ जाए। देखिए आप साफ तौर पे एक अभ्यर्थी है, वो अपने हाथ में तख्ती लिए उसमें लिखा हुआ है, सुनो सुनो रे बिहार सरकार, हर छात्र की एक ही पुकार, चाहिए न्याय और समानता का अधिकार है, और हम सबको देनी होगी 17वीं बीपीएससी को फिर से एक बार एग्जाम। तमाम फिर से एग्जाम देने के लिए आप लोग क्यों तैयार हैं? फिर से एग्जाम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आयोग ने स्वीकार किया था कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करेंगे। हम लोग खुश हुए जब आप एग्जाम हुई तो एक सेंटर पे जिसमें 12,000 छात्र हैं उनका फिर से एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके लिए अलग से पेपर बनेगा। इसका मतलब एक ही एग्जाम में 2 पेपर आएगा, तो 2 पेपर आने पर इसका मतलब 2 कट ऑफ बनाएंगे। तो आयोग कैसे तय करेगी कि कौन सा पेपर हार्ड है और कौन सा पेपर आसान है? इसका मतलब आप नॉर्मलाइजेशन को पीछे दरवाजे से आप एंट्री दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर से एक एग्जाम होनी चाहिए। चलिए तमाम अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर हैं पहुंचे हुए हैं। एक और अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा ली हुई है और महात्मा गांधी का तस्वीर ली हुई है। आप विरोध कर रही हैं शांतिपूर्वक तरीके से, और आयोग कह रहे हैं कि एक जगह जहां गड़बड़ी वहां का हम तो कैंसिल कर देंगे। नहीं सर, पहले तो ये विरोध नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आयोग से और हमारे डेमोक्रेटिक लीडर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर श्री माननीय नीतीश कुमार जी से, कि सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र का ही नहीं बल्कि बिहार के सभी केंद्रों का री एग्जाम हो, ताकि सबको बराबर का प्लेग्राउंड मिले और सभी बच्चे फेयर तरीके से एग्जाम हो, ताकि फेयर तरीके से एग्जाम दे सके। क्योंकि सर सिर्फ 12,000 जो बच्चे हैं वो 23 केंद्रों के बराबर है। आप सिर्फ एक केंद्र का एग्जाम नहीं कैंसिल कर रहे हैं, आप 23 केंद्र का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ 400-500 बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे, आप 12,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। आपका सेंटर कहाँ? सर मेरा तो बिहार शरीफ था। वहाँ भी गड़बड़ी हुई? नहीं सर, वहाँ पे मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सर बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। नॉर्मलाइजेशन के समय देखा था कि पटना के कई जो शिक्षक थे आप लोग को समर्थन दिए थे, आज तो कोई शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर ये शिक्षक की हमें लीडर की जरूरत नहीं है, ये एक लीडरलेस मूवमेंट रहे तभी, रिक्वेस्ट रहे तभी अच्छा है। क्योंकि सर हमें कुछ ऐसा पॉलिटिक्स ये सब चीज तो करना नहीं है कि हमें एक लीडर चाहिए, हमें बस अपनी बात पहुंचानी है आयोग के चेयरमैन तक और हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं उन तक, और हमें आप लोग के थ्रू हमारी बात उन तक जरूर पहुंचेगी और वो इस चीज को कंसिडर करेंगे, ये हमें उम्मीद, पूरा विश्वास है कि अगर उन तक हमारी बात पहुंची, अगर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जो श्री नीतीश कुमार जी हैं उन तक हमारी बात पहुंची तो डेफिनेटली इस चीज को कंसीडर करेंगे और एग्जाम सबके लिए लेंगे, क्योंकि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, ये भरोसा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो री एग्जाम को लेकर अड़े हुए हैं। आप लोग लगातार री एग्जाम करवाने को लेकर अड़े हुए, री एग्जाम होना चाहिए। आखिर फिर से आप लोग को पेपर देने की फिर जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? उस समय भी तो पेपर दिए। अभी जैसे कि अभी हमें पता है कि बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन पेपर का कैसे क्या धांधली हुआ, वहाँ पे कोई एग्जाम लिख नहीं पाया। अभी दोबारा से वो एग्जाम जब लेंगे तो हम लोग किस बेसिस पे, मतलब आयोग जो है किस बेसिस पे रिजल्ट निकालेगा? बाद में वो बैक टू वो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। और अगर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं भी करते हैं तो 66वीं में जो औरंगाबाद सेंटर पे जो एग्जाम हुआ वहाँ पे भी री एग्जाम हुआ था, लेकिन वहाँ से एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए। तो इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा कि क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? आयोग 67वीं में औरंगाबाद में भी री एग्जाम हुआ तो वहाँ से कोई बच्चे एक भी बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ औरंगाबाद में 66वीं के टाइम पे जो हुआ था री एग्जाम। तो हमें अभी भी वही चिंता है कि यहाँ पे अगर ये लोग ऐसा वापस से करेंगे तो क्या गारंटी है कि हम लोग का सिलेक्शन होगा? कट ऑफ का कोई एनालिसिस नहीं हो पाएगा, कोई बेसिस पे कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे ये लोग। वही बात, तमाम अभ्यर्थी जो हैं री एग्जाम को लेकर अड़े हुए हैं। आप लोग लगातार री एग्जाम को लेकर अड़ी हुई कि री एग्जाम होना चाहिए। यस सर, मैं एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर से कि सर हम यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, एक सत्याग्रह की तरह है कि सर वापस से एग्जाम कंडक्ट करवाइए। क्यों करवाइए? हमारे पास वैलिडेटेड पॉइंट्स भी हैं सर। आप एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 12,000 वहाँ वापस फिर से एग्जाम करवाने की फिर किससे क्या जरूरत पड़ रही है भाई? उस समय जहाँ
लीक हुई पेपर वहाँ तो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है सर, ये कोई इलेक्शन नहीं ना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो उसका असर जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं पड़ेगा। ये तो एक एग्जाम है, वन एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट। तो आप कैसे बोल सकते हैं आप एक एग्जाम अगर एक जगह पे रद्द करवा रहे हैं तो बाकियों को उससे कोई ऐसे, वो स्टूडेंट्स वापस से एक एडवांटेजेस पोजीशन पे रहेंगे, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे खेलना है, वो पिच को समझ गए हैं, एग्जाम के प्रेशर को उन्होंने डील कर लिया है। इलेक्शंस की तो बात नहीं ना कि एक जगह इलेक्शंस रद्द हो गया है तो चलो दूसरी जगह पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम वहां पे नहीं। ये एग्जामिनेशन है, बहुत बड़ा चीज है, साल में एक बार आता है, स्टूडेंट्स की होप्स बहुत हाई रहती हैं इससे। और ऑल्सो एंड एडिशनली इस बार बहुत अच्छे पोस्ट थे, इसलिए स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन के समय पटना के कई शिक्षक आप लोग का साथ दे रहे थे, लेकिन अभी तो कोई शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों, हमें किसी शिक्षक की इस वक्त, ये शायद हमारा रिक्वेस्ट है चेयरमैन सर से, किसी शिक्षक का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो स्टूडेंट कम्युनिटी एक आपसे रिक्वेस्ट करिए। तो ये आपने क्विट इंडिया मूवमेंट अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1942 में हुआ था, अगस्त 1942, वहाँ पे लीडर लेस मूवमेंट था, लेकिन उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुआ वो आई गेस पूरा वर्ल्ड विटनेस किया था कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने विदाउट लीडर के अपने पूरे मास मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया था और ब्रिटिशर्स अपने घुटनों पर आ गई थी। तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी लीडर की इस वक्त जरूरत है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है तो ऑब्वियसली फोर फ्रंट पे हमें ही आना होगा, कोई और हमारे लिए क्यों आएगा। आप जहाँ एग्जाम दे रही थी वहाँ भी गड़बड़ी पाई गई? एकदम हुआ था। मेरा सेंटर उद्वंत नगर आ रहा था और वहाँ पे दो चीजें हुई। पहले तो ये हुई कि ओरिजिनल जो आधार कार्ड है, मैंने देखा, खुद आई विटनेस थी, तो वहाँ पे फोटोकॉपीड आधार कार्ड से फीमेल कैंडिडेट एग्जाम दे रही है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसे कर रही हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो एग्जाम बहुत अच्छे से वो अपीयर भी हुई। दूसरा चीज ये कि थोड़ी देर बाद ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो बैक एरिया के थे वो बहुत नजदीक आके एग्जाम साथ में देना शुरू कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि आप ये कोई कौन सा एग्जाम कर रहे हैं? 5वीं 6वीं का एग्जाम नहीं था ना सर, ये तो बीपीएससी था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम, सबसे हाई होप रखने वाला एग्जाम, और इसमें इतनी ऐसी चीजें हो रही थी हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, री एग्जाम फॉर ऑल। थैंक यू। साफ तौर पर री एग्जाम को लेकर रही हुई आप लोग लगातार री एग्जाम की मांग कर रही हैं। आप जहाँ क्या एग्जाम दे रही थी वहाँ पे भी गड़बड़ी पाई गई थी? मेरे सेंटर पे मेरे क्लास में ना ध्यान नहीं था, और स्पेशली हम जब कैंडिडेट होते हैं एग्जाम देने जाते हैं ना तो हमारा फोकस रहता है कि आज दिमाग शांत रह के पेपर देना है 2 घंटे, ये दिमाग में रहता है। लेकिन जब वहाँ पे आसपास क्या हो रहा था, मेरा सच में फोकस अपने वाले में नहीं था, मैं एग्जाम में पूरा कंसंट्रेट बक्सर में था। लेकिन जैसे ही निकल के मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि पेपर कैसा रहा, वो वहाँ पे रो रही थी कि यार मेरे पेपर सेंटर में ना बहुत गड़बड़ हुआ है। एक तो लड़की गलत अपना पहचान पत्र लेके आई थी और उसको निकाल दिया लोग, ठीक है तुम जाओ अंदर जाओ, उसका मतलब पास हो गया, अंदर चली गई। और दूसरा उसके क्लासरूम में बैठ के लोग गुटबाजी करके वहाँ पेपर दे रहे थे। इकट्ठे मिलके जब पेपर देंगे तो वो बीपीएससी का पेपर नहीं हुआ ना, ये इनजस्टिस हुआ ये। और ये तो हम लोग छोटे छोटे आयोग कह रहा है कि जहाँ गड़बड़ी पाया गया वहाँ का तो हमने सेंटर जो कैंसिल कर रही थी बापू परिसर का। लेकिन देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग पूरे का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीएस का पेपर है ये, और जीएस पेपर में आप हार्ड बना रहे हो, इजी बना रहे हो, सारा एक जैसा पेपर नहीं हो सकता है। तो आप दूसरा जब एग्जाम लोगे ना तो या तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा कि उनका हार्ड हो रहा है, या तो हमारे साथ हो जाएगा कि उनका इजी हो गया और हमारा हार्ड। फिर सेम लेवल पे सबको जज किया जाएगा, सेम मेरिट बनेगा, सेम नंबर से सेम नंबर जुटेगा ना। लेकिन क्वेश्चन का हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, ये कौन बताएगा, कैसे तय होगा? जीएस के पेपर में ये नहीं हो सकता, कितने बड़े विद्वान हो ना वो नहीं कर पाएंगे कि एक जैसा पेपर बना पाए। चलिए, अभ्यर्थियों की मांग है कि जो फिर से एग्जाम हो उसको री एग्जाम लिया जाए। तमाम जो अभ्यर्थियों को एक ही मांग था, तमाम लोग का कहना है कि जो फिर से एग्जाम लेना चाहिए। अब देखना होगा कि आयोग क्या कुछ कदम उठाता है। न्यूज बास्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।